हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो 24 में के जो दिसंबर में पेपर हुआ था, ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर करना, वो भी सीटेट के लिए। वैसे तो सारे एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सीटेट के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट मतलब आपको पेपर का पैटर्न नहीं समझ आएगा, तो फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जिसके लिए आप क्या करें, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ऑलमोस्ट 2 मंथ टाइम है और ये प्रैक्टिस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आज की डेट में आ रहे हैं। कथन कहता है, कथन और कारण को ध्यान से पढ़े। कथन कहता है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण कहता है, हाथी 4-5 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑफ कोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये सही कि हाथी के झुंड में केवल फीमेल्स जो होती हैं, एलिफेंट, वो रहती है और उनके बच्चे रहते हैं। और जो 14-15 साल के बाद झुंड छोड़ देते हैं और वो अकेले रहते हैं। जो हाथी होते हैं, जो मेल होते हैं, वो 14-15 साल बाद वो झुंड छोड़ देते हैं और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। कथन कारण दोनों सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अध्याय 4 में खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की जो कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। फर्स्ट कहता है, किसी वस्तु को बनाने में कितने श्रम की ज़रूरत है, इसकी व्याख्या की तो बात ही नहीं है। सेकंड कहता है, प्राकृतिक परिवेश में किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है, उसकी चर्चा करना। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों को पहलुओं से जोड़े, अवलोकन एवं उदाहरण की सहायता से समझें और विकास करना। आम पापड़ किस प्रकार बनाया जाता है, इनकी समझ विकसित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर। पहले क्या करना है कि टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, हेल्प, ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल, रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अमूर्त, अनुभव, अवलोकन करना, उदाहरण देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन में सारी बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, मोहन एक लड़का है, क्लास 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का टीचर है। अच्छा, मोहन एक क्लास 5 का पर्यावरण अध्ययन का टीचर है, ठीक है। आगे क्या कहता है, वो अपनी क्लास में गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। भूमिका निर्वाह, परियोजना, चर्चा करना या साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहते हैं, अर्चना क्लास 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की टीचर है। वह अपने क्लास में बच्चों को 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर मतलब चर्चा कराती है, वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपने क्लास में वाद विवाद क्यों कराया, कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो इसका फर्स्ट कहता है, वाद विवाद से बच्चों की किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है।
बात तो सही है, जब तक बच्चे आपस में डिबेट नहीं करेंगे तभी जाके उनको समझने का मौका मिलेगा। तो फर्स्ट तो आपका सही हो जाएगा। सेकंड कहते हैं क्लास में बच्चे अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ये भी बात सही है कि जब डिबेट होगा तभी तो बच्चा मोटिवेट होगा अपनी बातों को रखने के लिए। सी कहते हैं क्लास में बच्चे को अपनी अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। ये भी बात सही है कि उनको मतलब मौका मिलता है अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। डी कहता है वाद विवाद जो डिबेट होता है बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। ये भी बात सही है। तो आपका ए बी सी डी सारे सही हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं है जिसमें ए बी सी डी सारे हों। तो इसका सही आंसर अगर एग्जामिनेशन में जिसने भी दिया होगा उसका सही मतलब सभी आंसर सही हैं, क्योंकि ऐसा एक भी ऑप्शंस नहीं है जिसमें ए बी सी डी चारों हों। लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन में से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ये कह रहा है सीखने की लर्निंग इंडिकेटर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, मतलब सीखने के सूचक, सीखने के उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल या दक्षता कथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। कर्नाटक, बंगाल के तट पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित मतलब स्टेट या यूटी कौन सा है। तो केरल बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये आपका अरब सागर में, ठीक है, अरेबियन सी में है जो आपका केरल है। तब बता सकते कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो आंध्र प्रदेश है वो बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट पे चलते, क्वेश्चन नंबर 67 कहते हैं एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं क्लास की जो पाठ्य पुस्तक में जो एक लेसन है गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। ये जो लेसन है कौन सी थीम का हिस्सा है। आपसी संबंध, परिवार और मित्र, काम और खेल या आवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आवास का ये। क्वेश्चन नंबर 68 कहते हैं पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी क्लास में कौन सी क्रिया, मतलब जो गलत है वही सही है, आपसे पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहता है बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ये रचनावादी क्लास नहीं हो सकती है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपनी अनुभव प्रयोग कर रहे हैं, ये बात तो सही है। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, ये भी सही है। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, ये भी सही है। लेकिन ये आपका जो है ना फर्स्ट वो गलत हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, जो नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 कहते हैं सिद्ध एक कक्षा 4 की शिक्षिका है, वह अपनी क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के दौरान मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। टीचर इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। फर्स्ट कहते हैं वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अब आप ये देखिए जिस ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो ऐसा फर्स्ट ही ऑप्शन है जिसमें ए नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बाकी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बी कहता है ताकि सभी कार्य सही ढंग से हो सके किया जाए, ये भी सही है, तो इसमें बी नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। सी कहता है हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं, बात तो सही कह रहे हैं। डी कहता है नियम बनाने से बच्चे का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक। नहीं, डी गलत हो जाएगा आपका। तो आपका सही आंसर होगा ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, कथन कहता है जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण कहते हैं पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ये तो बात सही है, लेकिन जो पारंपरिक स्रोत है जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है पर आर गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, कथन ए कहता है सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, क्या ये बात सही है? सही है, फर्स्ट सही कह रहे हैं। बी कहता है सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये बात आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है पर बी गलत है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों के परिणाम हो सकते हैं। कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने से। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहते हैं, कथन कहता है जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते वो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण कहता है इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाते हैं। क्या ये बात सही है? तो बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है, आर भी सही है, व्याख्या भी करता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं स्टेटमेंट वाले कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये जब आपके प्रॉब्लम तभी सॉल्व होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो 74 कहता है, कथन कहता है अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन सेकंड कहता है अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सही है आपका, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। लौनी तमिलनाडु, भारतनाट्यम उड़ीसा, बिहू असम, कथक कर्नाटक। सही मिलान आपसे चुनना है। तो ऑफ कोर्स ये तो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बिहू असम। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्रमशः घास काटने तथा घास के कुतरने के लिए। क्या ये बात सही है? घास को कुतरने, घास को काटने के लिए, घास को काटने तथा घास को चबाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अफकोर्स फ्रंट वाले से कट करेगा और अंदर वाले से चबाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? क्या कारण है? कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? फर्स्ट कहते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते इसलिए उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसलिए थोड़ी ना कि टीचर इंटरेस्ट लेके सुनाए इसलिए उसमें ऐसी कहानियाँ दी गई, तो इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में फर्स्ट है वो आपका आंसर नहीं होगा। बी कहते हैं बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल सही बात, बी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे फर्स्ट में बी नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। आप ऐसे एलिमिनेट करके बिना सारे क्वेश्चन पढ़े हुए भी आप अपने सही आंसर्स पे पहुंच सकते हैं। और ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, कथन कहता है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में
आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ जलवंत समस्याओं को रखा गया है। कारण कहता है इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी करते हैं, तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 कहते हैं उबला हुआ दूध पेट में पचने के कितने समय लेते हैं? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 2 आवर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वो तैरना ना जानता हो। इसकी क्या वजह हो सकती है? समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व। क्या ये बात सही है? नहीं। समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, हाँ ऑफ कोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, जिसके वजह से इंसान उसमें डूबता नहीं है, तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? मतलब कौन सा समूह है जो एलिमेंट से बने हैं? तो क्या स्टील, आयरन, जिंक, टिन, लिथियम, सोडियम, ब्रांज, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, ब्रास, पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, टिन, लिथियम, सोडियम, ये जो है एलिमेंट से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहते हैं पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियाँ भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? अवलोकन सूची, उपाख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मतलब उपाख्यानात्मक अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। ये 2 भारतीय पक्षी कौन है? बसंत गौरी और शकाखोर, कलचिड़ी और वीवर पक्षी, दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी, शकरखोर और दर्जन चिड़िया। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सनबर्ड एंड टेलर बर्ड, फोर्थ इज अ राइट आंसर। बर्ड से, एनिमल से, इन सब से तो क्वेश्चन फिक्स है कि मतलब कि इन बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, जो आपके ईवीएस में थीम दे रखे हैं 5 वो हो गया, उन सब से तो फिक्स है कि क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 84 कहते हैं मधुमक्खियाँ से, ये कहते हैं कथन ए कहता है ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 कहते हैं एक टीचर अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहते हैं। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहते हैं। बच्चे वस्तुओं का उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो फर्स्ट कहते हैं गतिविधि बच्चों के सीखने अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष की काफ़ी हद तक मजबूत होती है। सिर्फ संज्ञानात्मक ही क्यों होगा भाई, और भी तो पक्ष होंगे ना। गतिविधि बच्चों को अवधारणा को समझ विकसित करती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा तथ्यों को समझने नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जब प्राइमरी बच्चे छोटे होते हैं तो जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और ये इंटरेक्शन की बात कौन करता है? तो लेवाइगोस्की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहते हैं राकेश क्लास 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का टीचर है। वो अपनी कक्षा में बच्चों की एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों है? इस परिस्थिति में एक टीचर को क्या सबसे उपयुक्त कारण करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए ऐसे सवालों से? तो फर्स्ट कहते हैं
शिक्षक बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण होता है। डायरेक्ट ये कहने से तो बच्चे को समझ आएगी नहीं ना, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट है वो आपका आंसर नहीं होगा। बी कहते हैं प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों को अर्थ बताने की आज़ादी देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो आपका बी सही हो जाएगा। तो अब फर्स्ट ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। आपका बी भी सही है, सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं आज अब भारत में 10 AM का समय है। आज के डेट में अभी भारत में 10 बजे का समय है। आज ही डैश में लगभग मतलब कि दोपहर का समय है। तो कौन सा, क्या जापान होगा, सिंगापुर होगा, लंदन होगा या कराची होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में कौन सा सक्रिय सबसे कम होती दिखाई देगी? बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बच्चों की गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, सबसे कम होती दिखाई देगी। तो बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 89 कहते हैं एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 23 को दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से मतलब शाम के 5 बजे घंटे पर चली और मतलब 17 जो होता है ना, 12 में आप 5 ऐड करेंगे तो वो 17 हो जाएगा। तो शाम के 5 बजे घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 74 किलोमीटर पर आवर। अगर नहीं समझ आती है तो आप कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कथन कहता है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवाल से होती है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी करते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल EVS की 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।